उस विदर्भ देश के बीच में कुंदनपुर के बीच में राजा विश्वत के यहाँ एक कन्या एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी, जो लक्ष्मी का अवतार है। और वो रुक्मणी लक्षणों से परिपूरित है। ऐसी रुक्मणी मन कर्म और वचन से भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। देखा नहीं, जाना नहीं, केवल सुना, सुन करके प्रेम कर रही है। किससे सुना? अपनी माँ के मुखारबिंद से। क्या सुना? भगवान की बाल लीलाओं को सुना। इतने प्रेम से लीला सुनी, इतने प्रेम से प्रीति से कथा सुनी कि उस कथा को सुन करके प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। और मन ही मन में ऐसा संकल्प ले लिया, मेरे पति हो तो कृष्ण हो, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूं। लेकिन उस रुक्मणी का जो बड़ा भाई है उसका नाम है रुक्मी। और वो रुक्मी जो है उस शिशुपाल का मित्र है। जिस शिशुपाल के अंग मैंने आपको पहले कथा में बताया बिलक अंग थे, ऐसे शिशुपाल का मित्र है। और शिशुपाल जो था वो जरासंध का मित्र है। और जरासंध जो है कृष्ण का बैरी है, शत्रु है। तो बैरी का मित्र बैरी भी शत्रु माना जाता है। शिशुपाल भी कृष्ण को शत्रु मानने लगा, रुक्मी भी शत्रु मानने लगा। और रुक्मी ने देखा कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, बात बात पर कृष्ण का नाम करती है, बात पर उस ग्वाले का नाम लेती है। क्योंकि जिससे प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए ना, उसकी बात बार जुबान पे आती है। किसी महापुरुष ने कहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, छुपन से ना छुपे हो जाने शकल जान। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति और मद्यपान, इस 7 चीजें नोट करना सभी लोग, ध्यान देना। ये 7 बातें ऐसी है, इसको जितना जल्दी आप छुपाओ फिर इसका पता लगेगा। खैर यानी किसी ने कम खा लिया है, कोई स्वतंत्र पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो चेहरा उसका दर्शा देगा भी कुछ ना कुछ घटा है। खून, कहीं खून हो गया है, किसी का मर्डर हो गया, कितना छुपाओगे? आखिरकार एक दिन सामने आ जाए। खांसी आ जाए, कितना मर्जी मुंह बंद कर लो, लेकिन वो खांसी आएगी। खुशी, किसी के अंदर बड़ी खुशी है ना, वो भी उसका चेहरा अपने आप बता देगा, भाई बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, विष्णु खुद को बता है। और मैं, अगर तू किसी से विरोध करता है, तेरा कोई दुश्मन है, वो भी तेरी नजरों में एकदम आ जाएगा कि भाई इसकी कोई क्रोध पड़ रहा है, कोई बात इसको। प्रीति, अगर तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है तो कितने दिन छुपाओगे? वो सामने है। मध्य 7वीं बात, किसी ने मदिरा पी हो तो कैसे छुपा सकता है? उससे कुछ दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, उसकी एक्टिविटी से पता लगेगा ही, अरे तो पिया हुआ है। तो 7 चीजें हैं, ये 7 चीजें कोई छुपा नहीं सकता। तो वो रुक्मी का वो बैग प्रकट हुआ, रुक्मणी का प्रेम प्रकट होता जा रहा था। तो रुक्मणी के प्रेम जब प्रकट हो रहा था तो रुक्मी ने विचार किया, अरे भाई ये उस ग्वाले से प्रेम करती है। नहीं, वो रुक्मी उठा और शिशुपाल के हाथ में कंकड़ बांध दिया। शिशुपाल, परसों बारात लेकर के आना, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे संग में करना। लेकिन एक काम करना, अपनी बारात में बड़े बड़े बलवान योद्धा को लेके आना। शिशुपाल ने कहा, सुन तेरे को एक बात बता दूं, तुम्हारी नगरी के नजदीक कहीं कोई द्वारिका नाम की नगरी बसाई है, उसके सुनने वो मथुरा का ग्वाला हमसे बैर करता है, कहीं ऐसा ना हो रुक्मणी का हरण करके ले जाए हो। अरे नहीं, मेरे पास बड़ी सेना है, पर तू भी अपनी बारात में ना बलवान सैनिकों को लेकर। इस प्रकार का कृत्य दोनों में हुआ। रुक्मी लौट करके आया, रुक्मी ने आकर के अपने घर में बात बताई, परसों बारात आ जाएगा। और रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह करने के लिए
शिशुपाल के साथ शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है तो बड़ा दुख हुआ। मैं तो प्रेम कृष्ण से करती हूँ, ये तो शिशुपाल को निमंत्रण देकर के आ गई। तो मेरे भाई बहन, रुक्मिणी अकेली हो गई, अकेली रहने लगी। अब पूरी रात बीत रही है, आज पूरी रात ही विचार करती रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और पूरी रात नींद नहीं आई, भगवान के विरह में बिता दी। दूसरा दिन सुबह हुआ, मन में विचार आया, क्यों ना मैं उस भगवान कृष्ण तक, गोपाल तक अपना संदेश दे दूं। तो एक सुंदर पत्र लिखा और नगर के बाहर चली गई, और नगर के बाहर जाकर के एक ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता के हाथ में वो पत्र दे दिया, आप मेरे इस पत्र को ले जाओ और जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथों में दे। इतना ब्राह्मण देवता समझ ठीक है। और ब्राह्मण देवता वहां से सुबह उठ करके निकल गए। रास्ता पैदल है, बहुत दूर का रास्ता है, और पूरी दूसरी रात आ गई। दूसरी रात्रि में भी सोई नहीं, सखियां साथ में इंतजार कर रही है, मेरे श्याम आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, उन तक संदेश पहुंचा होगा। ब्राह्मण देवता चले गए हैं, द्वारिका नगरी में प्रवेश किए हैं, और द्वारिका नगरी में जैसे प्रवेश किए तो बड़ा भव्य स्वागत किया गया। कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आया है, अतिथि हमारे यहाँ है। अभ्यागतो सर्वतो गुरु, अभ्यागत को कहते सबका गुरु माना जाता है। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, बिना तिथि से जो आया है। अब कोई मान लो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ मेहमान आता है, दोस्तों 10 बार तुम रास्ते में पूछते कहाँ पहुँचे तुम, कितनी दूर रह गए तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तुम आ रहे हो ठीक आ रहे हो, समय पे आना। वो अतिथि नहीं है, वो तो मेहमान है। अतिथि वो है जिसकी तिथि आने की पता नहीं कब आ जाए, वो अतिथि है, उसे अतिथि माना जाता है, वो अतिथि। वो कोई कहियो रे पिया कोई कहियो रे पिया, कोई कहियो रे पिया, पिया पिया